कभी कभी दर्द ऐसे चुपचाप दिल पर बैठ जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब बदल गए। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम छोटी बातों पर मुस्कुरा लेते थे, अब तुम छोटी बातों पर चुप रहने लगे हो। पहले तुम लोगों को समझने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को समझने की कोशिश में लगे हो। और सच कहूं तो तुम इस वीडियो तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम थक चुके हो। तुमने बहुत बार कोशिश की कि दिल से सोचो, दिल से भरोसा करो, दिल से किसी को अपनी दुनिया में आने दो, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई। सामने वाले ने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ दिया और तुम्हारे दिल ने फिर वही पुराने घाव महसूस किए। तुम अब वही गलती दोहराना नहीं चाहते। तुम अब ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसको कोई भी हिला ना सके, कोई भी मैनिपुलेट ना कर सके, कोई भी भावनाओं के जरिए कमजोर न कर सके। तुम इमोशनलिस्ट नहीं बनना चाहते। तुम बस इतना चाहते हो कि जो भी महसूस करो वो तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम्हारे फैसलों में हो, तुम्हारी समझ में हो। और इसी सफर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लड़का था, बिल्कुल आम, बिल्कुल सीधा। उसकी एक कमजोरी थी, वो दिल से सोचता था। जब कोई कहता था मैं हूं तुम्हारे साथ, वो सच मान लेता था। जब कोई उसके लिए थोड़ा सा भी अच्छा करता था, वो उसे अपना समझ लेता था। और धीरे धीरे लोग उसकी इसी सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करने लगे। वो जल्दी टूट जाता था क्योंकि वो जल्दी जुड़ जाता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आया जिसके लिए उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी, अपनी आदतें बदल दी, अपनी पूरी दुनिया बदल दी। और जब उसी इंसान ने उसे छोड़ा, वो उस रात पहली बार सचमुच टूट गया। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता रहा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इंसान को दुनिया नहीं तोड़ती, इंसान खुद को तोड़ता है, अपनी ही उम्मीदों से, अपनी ही बेवजह की मोहब्बत से, अपनी ही सॉफ्टनेस से। उस रात उसने बस 2 शब्द कहे थे, अब बस। इस बस में उसका दर्द भी था, उसकी थकान भी और उसका नया जन्म भी। उस रात के बाद उसने खुद से एक वादा किया, वो खुद को बदलेगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। वो खुद को ठंडा नहीं बनाएगा, वो खुद को कंट्रोल में रखेगा। वो दुनिया को दूर नहीं करेगा, वो दुनिया को समझना सीखेगा। और जितना वो सीखता गया उतना ही अलग होता गया। और आज जो 20 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वही वो बातें हैं जो उस लड़के ने अपने दर्द से, अपनी गिरावट से और अपनी वापसी से सीखी थी। वही बातें जो उसे धीरे धीरे ऐसा इंसान बना गई जिसकी भावनाएं अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गई। और अगर तुम तैयार हो तो ये 20 सीक्रेट्स तुम्हें भी बदल देंगे, तुम्हें शांत बना देंगे, मजबूत बना देंगे और सबसे जरूरी, तुम्हें इमोशनलिस्ट नहीं बल्कि इमोशनली अनटचेबल बना देंगे। अब अगर तुम तैयार हो तो हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब तुम अपना पहला कदम इमोशनलिस्ट बनने की ओर बढ़ाते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ता है कि भावनाएं तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती, उन्हें कोई ट्रिगर करता है। और जब तक तुम उस ट्रिगर को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक तुम बार बार वही दर्द महसूस करते रहोगे। इसीलिए सबसे पहला राज यही है कि तुम खुद को गौर से देखो। जब तुम्हें गुस्सा आता है वो किसके शब्दों से आता है? जब तुम्हें डर लगता है वो किस वजह से आता है? जब तुम टूटते हो तुम्हें किस चीज का खोना सबसे ज्यादा चुभता है? एक बार तुम इन ट्रिगर्स को पहचानना सीख गए तो आधा खेल जीत चुके हो, क्योंकि ट्रिगर समझ में आ जाए तो भावनाएं खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हें ये भी समझ आ जाता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से पकड़ते हैं। लोग तुम्हें वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां तुम अंदर से नरम हो। और यही दूसरा काला सच है कि जब तुम अपनी सॉफ्टनेस छिपाना सीख जाते हो तब तुम अपनी असली ताकत संभाल लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कठोर होना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी भावनाएं हर किसी को नहीं दिखानी। तुम मुस्कुराओ, तुम सामान्य रहो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम जानो। इंसान तब तक काबू में नहीं आता जब तक उसकी भावनाएं खुले में ना हो। थोड़ा आगे बढ़कर एक और राज समझ आता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं से मिलता है जिन पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, लेकिन असली गलती उनका बदल जाना नहीं, तुम्हारा जल्दी भरोसा कर लेना होता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि तुम भरोसा करो, लेकिन अंदर से तैयार रहो कि दुनिया कभी भी बदल सकती है, लोग कभी भी पलट सकते हैं। ये सोच तुम्हें ठंडा बना देती है, शांत बना देती है। जब उम्मीद नहीं रखते तो टूटते नहीं, जब टूटते नहीं तब संभलना आसान होता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि लोग तुम्हें दर्द देकर खुश नहीं होते, वो बस तुम्हारे रिएक्शन को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम कुछ ऐसा कह दो जो बाद में तुम्हें ही पछतावा दे। यही वो पल होता है जब तुम्हें समझ आना चाहिए कि इमोशनलिस्ट बनना मतलब लोगों को उनके खेल से बाहर ला देना। जब तुम उनकी हर कोशिश पर शांत रह जाते हो, उनकी हर बात पर बिना रिएक्शन के खड़े रहते हो, तब तुम उनकी शक्ति काट देते हो। क्योंकि इंसान उतना ही बड़ा होता है जितनी प्रभाव वो तुम्हारे ऊपर छोड़ पाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक और गहरी बात सिखाता है कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसे ध्यान चाहिए। और जब तुम अपना ध्यान वापस खुद पर खींच लेते हो, अपने मन पर, अपनी जिंदगी पर, तो लोग तुम्हारे ऊपर से अपना असर खोने लगते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद में व्यस्त हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ना किसी की बात से टूटता है, ना किसी की नजर से। वो बस अपने रास्ते पर चलता है, शांत, ठंडा और अडिग। फिर तुम देखोगे कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाते हैं क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो,
और जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, वो लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यहाँ तुम अपना दूसरा जन्म पाते हो। तुम सीख जाते हो कि तुम्हें हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चुप रहना कभी कमजोरी नहीं, चुप रहना एक हथियार है। और जितना तुम इसका इस्तेमाल सीखते जाओगे, उतना तुम भावनाओं से आजाद होते जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक और सच्चाई पनपती है कि असली ताकत आवाज में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि नियंत्रण में होती है। जो खुद को संभाल लेता है वो दुनिया को संभाल सकता है। जब तुम क्रोध में भी शांत रह जाते हो, जब तुम दुख में भी स्थिर खड़े रहते हो, तब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। और यही वो बिंदु है जहां से तुम अंदर से अछूते हो जाते हो। लोग बात करेंगे, छोड़कर जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारे अंदर केवल चुप्पी होगी, और ये चुप्पी एक ढाल बन जाएगी। और फिर समय तुम्हें एक सच और सिखाए कि तुम्हें कभी भी अपने दिल को सबसे आगे नहीं रखना चाहिए। दिल बहुत मासूम होता है, बहुत भोला होता है। ये जल्दी पिघल जाता है, जल्दी बहक जाता है, जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब तुम दिल को पीछे रखकर दिमाग को आगे लाना सीख जाते हो, तब तुम दुनिया को वैसे देख पाते हो जैसी वो असल में है, ना कि जैसी तुम उम्मीद करते हो। तुम समझ जाते हो कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर मीठी बात इरादा नहीं होती, और हर अच्छा इंसान अच्छा बनकर नहीं आता।